हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नहब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं किससे किसे मैच कराना है। वन साइड पे हमारे हैं अनंत वर्मन, जगन्नाथम, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगला काव्य एंड मिनिएचर। एंड अदर साइड पे है केरला, बंगाल, उड़ीसा, कांगरापुरी एंड केरला। चलिए समझते हैं किससे किसे मैच कराना है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन को किससे मैच कराएंगे? हम कराएंगे इन्हें मैच उड़ीसा से। क्यों मैच कराएंगे? अनंत वर्मन जो कि गंग डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण कराया था। टेम्पल का जो स्वरूप हमें आज देखने को मिलता है, ये उड़ीसा के ही रूलर, बाद के रूलर अनंग भीम ने कराया था। लेकिन स्टार्टिंग में जो इस्टेब्लिश किया था जगन्नाथपुरी मंदिर को, तो वो कराया था किसने? अनंत वर्मन ने। तो हमने मैच कराया उड़ीसा से। नेक्स्ट है हमारा जगन्नाथा। जगन्नाथा को मैच कराएंगे हम पुरी से। क्यों मैच कराएंगे? क्योंकि जगन्नाथा को मैच कराएंगे पुरी से, इसलिए क्योंकि ये पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, तो हम मैच कराएंगे इसे पुरी से। जगन्नाथ टेम्पल जो है उसे एड्रेस भी किया जाता है इसी तरह से, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर, या फिर जगन्नाथपुरी के नाम से इसे एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है महोदयपुरम। महोदयपुरम जो कि चेर राजवंश था यहाँ पे, और 9th सेंचुरी में चेर राजवंश यहाँ पर था, और आज ये केरला का एक पार्ट है। तो मैच कराते हैं हम इसे केरला से। नेक्स्ट है लीला तिलकम। लीला तिलकम, इसे मैच कराएंगे किससे? इसे भी मैच कराएंगे हम यहाँ पर केरला से मैच कराएंगे। ये केरला का एक प्रसिद्ध, केरला का एक फेमस टेक्स्ट है, जिसे कि मणिप्रवालम शैली में, मणिप्रवालम स्टाइल में इसे लिखा गया है। जिसमें कि होता क्या था इस स्टाइल में, इस शैली में क्या होता था कि जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होती थी, यानी कि केरला की मलयालम हुई, तो वो और संस्कृत का इसमें मिश्रण है, संस्कृत का इसमें मिश्रण है। तो 14th सेंचुरी में लीला तिलकम, जो कि केरला का एक फेमस टेक्स्ट था, इसे हम मैच कराते हैं केरला से, क्योंकि केरला का फेमस टेक्स्ट है। नेक्स्ट है मंगला काव्य। मंगला काव्य क्या है? बंगाल का है, तो इसे हम मैच कराएंगे बंगाल से। नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनिएचर नाम से ही पता चल रहा है छोटा, किसी चीज़ का छोटा रूप। तो मिनिएचर जो थे वो क्या थे, उसे मैच कराएंगे हम यहाँ पर कांगड़ा से। लास्ट हमारा कांगड़ा बच्चा भी है, मिनिएचर एंड कांगड़ा ही, तो इसे मैच कराते हैं हम कांगड़ा से। इसलिए मैच कराएंगे क्योंकि मिनिएचर जो होते थे वो छोटे छोटे चित्र होते थे, छोटे छोटे पिक्चर्स होते थे, जिनके द्वारा पूरी एक पोएट्री भी कह दी जाती थी। ये छोटे छोटे जो पिक्चर्स होते थे, ये पेपर या फिर क्लॉथ पर बनाए जाते थे वाटर कलर के द्वारा, जो कि देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते थे। वाटर कलर के द्वारा ये पिक्चर्स बनाए जाते थे, इस शैली को, इस स्टाइल को बोला जाता था कांगड़ा। तो इसे हम मैच कराएंगे कांगड़ा से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें कि किससे किसे मैच कराना है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज मणिप्रवालम, नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मणिप्रवालम क्या है, इस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक का नाम बताइए। तो देखिए आंसर आपको, जो फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का, उसका आंसर हमें यहाँ से मिल जा रहा है। अगर हम ध्यान दें तो लिखा है इस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक। कौन सी लैंग्वेज? यहाँ पर नाम दिया ही है, व्हाट इज मणिप्रवालम। तो यानी मणिप्रवालम क्या होगी? वो एक लैंग्वेज होगी। आंसर हमें ऐसे भी मिल जा रहा है, और आपको याद रखना है मणिप्रवालम क्या है, वो एक लैंग्वेज है। मणिप्रवालम इज अ लैंग्वेज। अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ मणिप्रवालम, डायमंड एंड कोरल्स। मणि को रिलेट किया गया डायमंड से, एंड प्रवालम, प्रवालम क्या है? एक संस्कृत वर्ड, सुनने से ही पता चला एक संस्कृत वर्ड है। तो प्रवाल क्या है? कोरल्स है। तो डायमंड्स एंड कोरल्स, ये क्या हो गया? मणिप्रवालम। अगर हिंदी में भी इसको देखें तो हीरा एंड मूंगा इसकी मीनिंग निकलती है। तो मीनिंग ऑफ मणिप्रवालम, डायमंड एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। मणिप्रवालम जो लैंग्वेज होती थी, कैसी होती थी? इसमें कॉम्बिनेशन होता संस्कृत और जो रीजनल लैंग्वेज होती थी उसका। तो किसी भी रीजनल लैंग्वेज को नहीं, ये जहाँ की थी ये लैंग्वेज, ये थी केरला। तो केरला की जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो क्या थी? मलयालम एंड संस्कृत की बात हम कर रहे हैं, कि संस्कृत एंड जो रीजनल लैंग्वेज हो, यानी कि संस्कृत और मलयालम का कॉम्बिनेशन
बन के जो लैंग्वेज बनती थी उसे कहते थे मणि प्रवालम। अब इस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक का नाम अगर हम देखें तो इस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक लीला तिलकम, जो कि काफ़ी फेमस थी। तो इस बुक रिटन इन मणि प्रवालम लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो है लीला तिलकम, जो कि मणि प्रवालम लैंग्वेज में लिखी गई थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हु वर द मेजर पैट्रन्स ऑफ कथक। कथक के मुख्य संरक्षक कौन थे? मेजर पैट्रन ऑफ कथक कौन थे? तो कथक जो कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स की एक कास्ट हुआ करती थी, जो कि अपनी परफॉर्मेंस ये दिया करते थे, अपने इशारों के द्वारा, अपने सॉन्ग के द्वारा ये अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे। आगे हम देखते हैं मुगल एम्परर और उनके नोबल के अंडर में, उनके कोर्ट में इसकी परफॉर्मेंस दी जाती है और यही कथक आगे चलकर 2 ट्रेडिशंस या 2 घरानाज में डेवलप होते हैं, फर्स्ट कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड सेकेंड लखनऊ। लेकिन मेन इसका डेवलपमेंट का अगर कहें, मेन इसके संरक्षक की बात अगर हम करें तो वो हम आगे चलकर देखते हैं कि लास्ट नवाब ऑफ अवध के लास्ट नवाब वाजिद अली शाह के अंडर में ये तेजी से एक आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप होती है। आइए देखते हैं, अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। Subsequently, it developed in 2 traditions or gharanas, one in the courts of Rajasthan and the other in Lucknow. Under the patronage of Wajid Ali Shah and the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form. वाजिद अली शाह के टाइम में ही एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में ये डेवलप होती है। तो कथक के मुख्य संरक्षक के रूप में हमने देख लिया कि मुगल एम्परर्स थे उनके और उनके नोबल्स के अंडर में ये परफॉर्मेंस करते थे उनके कोर्ट में, और आगे हम देखते हैं कि ये 2 घरानाज में ये डेवलप होते हैं और वाजिद अली शाह के अंडर में ये तेजी से डेवलप होती है ये आर्ट फॉर्म। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल। बंगाल के टेम्पल्स के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या थे? बंगाल जहाँ पर हम देखते हैं लेट 15th सेंचुरी बहुत तेजी से मंदिरों का निर्माण होता है और वहाँ पर लोग जो थे वो जैसे जैसे लोगों की पावर बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने मंदिर के कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान देना शुरू किया, अपने भक्ति भाव और अपनी पावरफुल जो थी उसे पावर जो उनकी थी उसे शो करने के लिए लोगों ने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन जो था बहुत तेजी से कराया। समय के साथ ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारे देवी देवताओं को भी मान्यता मिली, जिसकी वजह से मंदिरों में उनको जगह मिलने लगी। हम देखते हैं, अब आते हैं उनका इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था वो क्या था, आर्किटेक्चर फीचर्स क्या थे वो देखते हैं। मेनी ऑफ मॉडर्न ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप। बहुत सारे लो सोशल ग्रुप के द्वारा टेराकोटा एंड ब्रिक्स की मदद से टेम्पल्स जो है वो वहां पर बनवाए जाने लगे। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टैच्ड हट। जो बंगाल की झोपड़ियाँ होती थी डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड, उस तरीके के स्ट्रक्चर जो थे वो उन टेम्पल्स के बनवाए जाने लगे। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये डबल रूफ्ड वाले टेम्पल हैं एंड इधर हमारे ये 4 रूफ्ड वाले टेम्पल्स हैं। टेम्पल वर यूजुअली बिल्ड इन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। टेम्पल्स जो बनाए जाते थे यूजुअली वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे और उसके अंदर बाहर से वो कैसे होते थे और अंदर से कैसे होते थे, अब ये भी बहुत मायने रखता है। बाहर से वो अंदर से वो प्लेन होते थे और बाहर से उन पे टाइल लगी होती थी, टेराकोटा की सजावट वगैरह रहती थी। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और पेंटिंग्स के द्वारा वो बाहर की तरफ से बहुत सारे मंदिर जो थे वो उनकी सजावट रहती थी, बट अंदर से इनकी सजावट जो थी वो प्लेन रहती थी। तो इस तरह हमने देखा बंगाल के जो टेम्पल्स थे उनका इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर क्या था कि वो 2 चाला या चौचाला जो डबल रूफ्ड या फिर 4 रूफ्ड जो बंगाल की झोपड़ियाँ जिस तरह से होती थी उस तरह से वो बनाए गए थे, उन बंगाल की हट्स की तरह वो बनाए गए और ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे होते थे और अंदर से ये प्लेन होते थे बट बाहर से इन पे सजावट हुई रहती थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बंगाल का जो टेम्पल्स थे उनका इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर्स क्या थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई डिड मिन्स्ट्रेल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज। मिन्स्ट्रेल्स जो होते थे चारण भाट वो अपने हीरोज की अचीवमेंट की उद्घोषणा क्यों करते थे, प्रोक्लेम क्यों करते थे? तो जो ये चारण भाट होते थे या मिन्स्ट्रेल्स होते थे, सबसे पहले हम जान लें उनका काम होता था घूम घूम कर गाना बजाना। ये जो एपिक ड्रामा वगैरह होते थे, जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती थी उसे अपने पोएम
पोएम, पोइट्री, स्टोरीज़ के द्वारा वो लोगों के सामने शो किया करते थे। तो बहुत सारे किंग्स जो होते थे वो अपने कोर्ट में ट्रेंड मिनिस्टर्स रखा करते थे, जिससे कि उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो लोगों के सामने जाएं और जो हीरोज़ हैं, शूरवीर हैं, जो किंग हैं या फिर जो उनके पूर्वज भी हो गए, उनकी जो स्टोरीज़ है, उनकी मेमोरीज़ जो है वो प्रिजर्व कर सकें, लोगों के सामने जाके शो करें और इस तरीके से शो करें कि जिससे कि लोग उससे अट्रैक्ट हों, उससे इंस्पायर हों और उन हीरोज़ को वो फॉलो करें। तो ऐसे इस वजह से उन्हें कोर्ट में ट्रेंड बहुत सारे किंग्स जो होते अपने कोर्ट में वो ट्रेंड मिनिस्टर्स रखा करते थे और जो मिनिस्टर्स होते थे ये इस तरीके से जाते भी थे, ड्रामेटिक तरीके से सिचुएशन ऐसी शो करते थे, उसमें इमोशंस भी होते थे, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, एंगर, ये सारे इमोशंस भी होते थे, जिससे कि लोग जब उसे देखें तो उन्हें लगे कि हाँ चीज़ें सामने हो रही है और उन्हें जो हीरोज़ हैं उनकी अचीवमेंट्स का पता चले, जिससे कि वो इंस्पायर जब लगता कि हाँ चीज़ें सामने हो रही तो चीज़ें फॉलो करना लोगों के लिए ईजी होता है, लोगों को लगता हाँ ये चीज़ें सच है। तो जब वो इस तरीके से वो शो करते थे, उसमें इमोशंस वगैरह होते थे, तो उससे क्या होता था, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और यही एक्सपेक्टेशन की जाती थी इनसे कि ये जाके चीज़ों को इस तरह से शो करें कि लोग इंस्पायर हो एंड फॉलो करें। तो यही इनका काम था कि चारण भट्ट जो थे वो इसलिए जो मिनिस्टर्स थे वो इसीलिए हीरोज़ की अचीवमेंट्स की उद्घोषणा किया करते थे, जिससे कि लोग क्या करें, उनकी अचीवमेंट्स को जानें, उन्हें उनसे इंस्पायर हो और उन्हें फॉलो करें। चलिए आइए देखते हैं। मिनिस्टर्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज बिकॉज द मेमोरीज ऑफ द वॉरियर्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू स्टोरीज, poems and songs and their achievements so that other get inspiration to follow them। तो इसीलिए कि वो शो करते थे जिससे कि लोग जो है उन्हें इंस्पायर हों और उन्हें इंस्पिरेशन मिले और उसे वो फॉलो कर सके। वेयर विच रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेंड मिनिस्टर्स जो थे वो कोर्ट में रखे जाते थे, इसीलिए These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and range of strong emotions, loyalty, फ्रेंडशिप, लव, वैलर, एंगर एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से वो शो करते थे, पोइट्री वगैरह के द्वारा शो करते थे जिसमें इमोशंस भी होते थे, जिसकी वजह से लोग जो थे वो इन चीज़ों से इंस्पायर होते थे और उन्हें फॉलो करते थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स। ऑर्डिनरी पीपल्स की तुलना में रूलर्स के कल्चरल प्रैक्टिसेस का हमें ज़्यादा पता चलता है। कैसे, आइए समझते हैं। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय द रूलर्स। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय रूलर्स। रूलर्स जो थे वो धार्मिक स्मारक बनवाते थे जिससे कि उनके रीति रिवाजों का पता चलता है, जबकि ऐसा कुछ भी जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनमें हमें नहीं मिलता। वो राजा का सहयोग करते थे, रूलर का सहयोग करते थे, लेकिन उनके द्वारा हमें रीति रिवाजों का अगर जो पता चलता है, जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स थे उसमें जो रूलर्स होते थे उन्हीं का पता चलता है। इस वजह से ऑर्डिनरी पीपल के रीति रिवाजों के बारे में हम नहीं जानते। कल्चरल ट्रेडिशंस, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, कल्चरल ट्रेडिशंस जो थे वो बहुत सारे रीजन्स में रूलर के एस्पिरेशन एंड आइडल से जुड़े हुए थे, जिससे कि हमें पता चलता है कि उनकी जो ट्रेडिशंस थे वो किस तरीके के थे। कल्चरल ट्रेवलॉग्स ऑफ द रूलर्स बाय सेवरल ऑथर्स। जो कल्चरल जो ट्रैवल हुआ करते थे रूलर्स के, या फिर जो भी मूवमेंट्स हुआ करते थे, उनको जो ऑथर्स होते थे वो लिख के रखते थे, जिसके बारे में हमें उनके बारे में पता चलता है। ऑर्डिनरी पीपल कहीं भी अगर कल्चरल ट्रैवल कर रहा है, कल्चरल मूवमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में हमें लिखा हुआ कुछ नहीं पता चलता। इसी वजह से लोगों को जो रूलर्स होते थे उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादा पता चलता है अगर हम कंपेयर करते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल से। ऑर्डिनरी पीपल की अपेक्षा जो रूलर्स होते थे उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस का हमें ज़्यादा पता चलता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाई डिड कॉन्क्यूरर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथा एट पुरी। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को जो कॉन्क्यूरर्स थे उन्होंने अपने कब्जे में लेने का प्रयास क्यों किया, अपने कंट्रोल में करने का उन्होंने ट्राई क्यों किया। तो पुरी का जगन्नाथा टेम्पल जो है वो एक पिलग्रिम साइट के रूप में तब भी उसे मान्यता प्राप्त थी। वो एक तीर्थ स्थल था और उसकी सोशल एंड पॉलिटिकल
इम्पोर्टेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, क्योंकि वो उड़ीसा में है, पुरी का जो टेम्पल है वो उड़ीसा में है, तो जिन्होंने भी पुरी को जीता, चाहे वो मराठास रहे हों, मुगल रहे हों या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, जिन्होंने भी उसे जीता उन्हें लगता था कि अगर वो इस टेम्पल पे, इस टेम्पल की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल था और उसका हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए उन्हें लगता था कि अगर वो इसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं तो जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो उनके रूल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनका जो शासन होगा उसे वो आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे। इस वजह से उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। आइए देखते हैं, ऑल दोज हु कॉन्क्योर्ड उड़ीसा सच एज द मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। इसी वजह से वो उस पर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसकी मान्यता जो थी, उसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो तीर्थ स्थल भी था, सोशल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी। और अगर इस वजह से उन्हें लगता था कि जो लोकल लोग हैं वो उनके शासन को इस तरीके से मान लेंगे अगर उन पे कब्जा इनका हो जाता है, इन रूलर्स का कब्जा हो जाता है। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। तो वो जो लोकल पीपल हैं वो उनके रूल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल? बंगाल में टेम्पल्स क्यों बन रहे थे? तो बंगाल में पहले हम समझते हैं टेम्पल्स बनवा कौन रहा था। बंगाल में टेम्पल्स जो लोग ग्रुप्स में या इंडिविजुअली जो लोग पावरफुल हो रहे थे वो वहाँ पर टेम्पल्स या फिर अदर रिलीजियस कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। क्यों करा रहे थे? अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, अपने आप को धनपरायण शो करने के लिए वो क्या कर रहे थे, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। क्योंकि इससे क्या होता, उससे पता चलता था उनकी समृद्धि का, उनकी प्रॉस्पेरस का, इससे पता चलता था कि हाँ वो अब समृद्ध हो रहे हैं, वो पावरफुल है, इसलिए वो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। और उसके अलावा अपनी धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, शो करने के लिए वो मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे। इससे हुआ क्या, जो लोग, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो कि इन ग्रुप से जुड़े हुए थे, इन सोशल ग्रुप से वो जुड़े हुए थे, तो वो जैसे जैसे वो क्या हुआ, सोशल या इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती गई, सुधरती गई। तो अपने स्टेटस को शो करने के लिए, अपने स्टेटस को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया। तो हमने देखा कि जो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन बंगाल में टेम्पल्स क्यों बन रहे थे, वो इसलिए बन रहे थे कि लोग अपनी पावर को, अपनी प्रॉस्पेरस को और अपनी धर्म के प्रति जो निष्ठा है उसे शो करने के लिए लोग बंगाल में मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे। इन बंगाल टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर ऑफन बिल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ये बनवाए जा रहे थे ग्रुप्स में भी, इंडिविजुअली जो लोग पावरफुल हो रहे थे वो इनका कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। हु वर बिकमिंग पावरफुल टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पायटी। तो अपनी धर्म निष्ठा और अपनी पावर को शो करने के लिए, दिखाने के लिए वो क्या कर रहे थे, मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दिस। लोगों ने इसका फायदा उठाया, बहुत सारी फैमिलीज जो इन सोशल ग्रुप से जुड़ी थी उन्होंने इसका फायदा उठाया और अपनी संपन्नता दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कराया। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव्ड, जैसे उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन जो है इम्प्रूव हुई, दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के द्वारा वो अपनी संपन्नता जो थी वो क्या कर रहे थे, उसकी उद्घोषणा कर रहे थे, उसे लोगों के सामने अपने स्टेटस को वो शो करवा रहे थे मंदिरों के कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि हमारा आज का डिस्कशन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।